प्रणाम मित्रों। कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 5 स्वराज्य की नींव, जिनके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। मित्रों, आज के इस वीडियो के भाग 2 में हम प्रस्तुत एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। स्वराज्य की नींव, स्वराज्य यानी अपना राज्य, नींव यानी आधार बनना। मित्रों, हमने इतिहास में देखा है, भारत के इतिहास में सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिनमें भारत के कई वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। उनमें एक महान वीरांगना यानी महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर योद्धाएं भी थी, जो स्वराज्य की नींव के पत्थर बनी थी और भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हम आज भी भूल नहीं सकते। मित्रों, इस एकांकी में विष्णु प्रभाकर जी ने 1857 में हुए विप्लव के एक अंश के बारे में यहाँ पर एक एकांकी के रूप में हमें बताया है। तो इस एकांकी की कथा वस्तु अब आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस एकांकी के पात्रों के बारे में। सबसे पहले लक्ष्मीबाई, मुंदर, फिर तात्या जो उनका सेनापति है, जूही उनकी सखी है, रघुनाथ राव और सेना नायक। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। आइए अब हम एकांकी पढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही? झांसी, कालपे, ग्वालियर कहाँ गई? परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही से कहती है, अंग्रेजों द्वारा झांसी, कालपी सब चले गए, किंतु अब मैं ग्वालियर नहीं जाने दूंगी। स्वराज्य को आते हुए देखती हूं, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूं तो महासागर की डरावनी थप्पड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूं तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए भी से दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश
गुम घटाव से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही से कहती है, देखो जूही, आकाश में चारों तरफ आग की लपटें उठी है, सारा आकाश गुम घटाव में छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, किंतु राव साहब है वह कहीं दिखाई नहीं देते। वह ऐसो आराम में मशगूल है। आगे जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही से लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं मैं झांसी लेकर ही रहूंगी, किंतु एक दिन बाबा गंगादास ने मुझसे कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच जैसे भेदभाव नहीं मिट जाते, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक यानी लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें स्वराज नहीं मिल सकता। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। जूही लक्ष्मीबाई से कहती है, महारानी, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, भूमि तैयार करना जिसका मुहावरे का अर्थ होता है आधार बनना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, अपना राज्य प्राप्त करने के लिए एक आधार बनना पड़ेगा हमें। सफलता और असफलता तो देव के हाथ में होती है।
लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो क्यों? लक्ष्मीबाई जूही से मुस्कुराकर यानी हंसते हुए कहती है, मुझे तुम जैसी नारियों से यही इच्छा थी। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरे जीवन काल में यह आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, किंतु उन सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। वहां मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांद्रा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही सा नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओ समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगे ही। मुंदर कहती है, ओ समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगे ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको क्या अपना मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। यहाँ पर जूही मुंदर से कहती है, मैं तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ, किंतु उनसे पहले मैं महारानी लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी मानती हूँ, क्योंकि अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी भी हूँ। मुंदर शक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है
तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, यानी गहरी श्वास लेकर, 6 श्वास, ठोकर ही तो नहीं मार सकती हूँ जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। लक्ष्मीबाई कहती है, मैं इस वक्त उनको ठोकर नहीं मार सकती। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन ही की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कह रही हैं? मित्रों, आगे की कथा वस्तु हम वीडियो के भाग 3 में आगे पढ़ेंगे। प्रणाम, अस्तु।